नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज 7 लाइव। आज हम हैं कस्या से जाने वाला मार्ग पड़ावना, जहां पड़ावना से कस्या जाने वाला मार्ग पड़ावना, जहां की रोड की स्थिति बहुत नाजुक है, जर्जर हो चुका है, रोड पर पानी लग चुका है और रोड तालाब बना हुआ है। आइए हम आपको लाइव वीडियो दिखाते हैं। चलत रही कस्या से जानकी नगर के तरफ जाने वाला ये रोड है। पैर भी भैया, और देखिए इस रोड में कितना कीचड़ फैला हुआ है और इस रोड का स्थिति इतना खराब है कि यहाँ गाड़ी अगर लेकर जा रहे हैं तो एक्सीडेंट होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर दो आदमी एक साथ गाड़ी लेकर नहीं जा सकता है। और एक तरफ विकास का दावा किया जा रहा है कि कुशीनगर में विकास जोरों शोरों पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वो स्थिति नहीं है। यहाँ व्यापारी लोग परेशान है, कोई व्यापारी के पास जा ही नहीं पाएगा। जब रोड का स्थिति सही नहीं रहेगा तो व्यापारी कहाँ जा पाएंगे। आइए हम इस दुकान पर बातचीत करते हैं। रोड से आप लोग का नुकसान है कि नहीं है? नुकसान है, जमा हो रहा है, जल तो जमा हो रहा है तो नुकसान हो ही रहा है। कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं, कस्टमर का आने में दिक्कत हो रहा है, थोड़ा कीच का ज्यादा है। नाली का पूरा एकदम रास्ता ही एकदम पूरा तालाब बना हुआ है। रास्ता एकदम तालाब बनी हुई है। आपको कहना है नाली के जुगाड़ कराया जाए। ठीक है, ये सड़क का ये स्थिति है। आइए हम आपको दिखाते हैं लाइव। रोड पूरा टूटा हुआ है, यहाँ रोड की मरम्मत भी नहीं हो रहा है। रोड की मरम्मत नहीं होने के कारण यहाँ जल जमाव और भयंकर बढ़ता है। ये बहुत ज्यादा जल जमाव की समस्या यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन अभी तक यहीं से सब जिला अधिकारी जो भी हो गए, नेता विधायक सांसद, सब लोग यहीं से जाते हैं, लेकिन इस रास्ते पर किसी का निगाह नहीं पड़ता है। तो क्यों नहीं पड़ता है, आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं व्यापारी लोगों से। सड़क का स्थिति तो बड़ी खराब है। हाँ सर, बहुत खराब है, बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ी हुई है। कस्टमर को आने जाने में बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत। छोटे व्यापारी लोग बहुत ज्यादा दिक्कत में, परेशानी में है, बहुत परेशानी में। कितना दिन से जल जमाव का समस्या है? ये जब से बारिश हुआ है तब से, तभी से। पहले ये रोड सही था कि नहीं था? पहले सही था, लेकिन जब से जल जमा हुआ है तभी से परेशानी। ये मरम्मत यहाँ नगर पालिका में पड़ता है कि क्या है? नहीं, PWD का पड़ता है। PWD है, मतलब यहाँ पर प्रधान है कि सभासद है? यहाँ प्रधान है। प्रधान है तो प्रधान की भी तो जिम्मेदारी बनता है कि सड़क का थोड़ा सा वो करे। विधायक नेता सब लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं। विधायक यहाँ के कौन है? ये विधायक मनीष जायसवाल जी यहाँ के विधायक है। और ये जानकी नगर की रोड का स्थिति है, जहाँ का पूरा एकदम सड़क तालाब बना हुआ है और रोड का स्थिति इतना खराब है कि अगर गलती से किसी का पैर अगर इसमें पड़ जाए तो फिर पूरा पैंट, उनका जूता सब खराब हो जाएगा। कीचड़ भी बहुत ज्यादा है। कीचड़ की वजह से यहाँ पर डेंगू, मलेरिया, तमाम प्रकार के यहाँ पर रहने वाले लोगों को बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ये आपके आगे इतना पानी जमा हुआ है, जल जमाव से आप लोग का नुकसान हो रहा है कि नहीं? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। कस्टमर आगे से चले जा रहे हैं, कस्टमर आ ही नहीं पा रहे। रोड पे टूट गया पानी लगने से। ये कितना दिन से समस्या बना हुआ है? जब भी बारिश आता है इसी तरह पानी लगता है हर बार। सड़क के लिए कोई यहाँ यहीं से तो मंत्री, नेता, विधायक सभी लोग से गुजरते हैं पर ध्यान नहीं देते होंगे। छोटा ध्यान यहाँ पर किसी भी ध्यान नहीं इधर। पानी, आदमी एक्सीडेंट होने से कई बार लगातार 3-4 दिन से एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहा है, मरने से लोग बच जा रहे हैं। अच्छा, जो रोड का जो है वो हम कह सकते हैं कि इतना मतलब पानी भर चुका है कि बीच में आने जाने में लोग एक्सीडेंट हो जा रहा है। हाँ, एक्सीडेंट अभी 2 दिन पहले यहीं पे हुआ था, बच गया आदमी। हेलमेट लगाया था तो बच गया, तो तुरंत मर गया होता। हम लोग उठाए उसको, बहुत घटना होती है। स्थिति बहुत खराब है। ये जो जल जमा हो रहा है, इससे आप लोग को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है ना, आने जाने में।
कस्टमर को दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग को भी कभी जाना हो तो फिर वो भी दिक्कत है। बहुत दिक्कत हो रहा है। ये जल जमाव से आप लोग को दिक्कत है कि नहीं है? सड़क की स्थिति पूरा टूटा हुआ है, दिक्कत तो क्या किया जाए, नाली बनाएंगे तब तो साफ होगा। नाली नहीं बन रहा है, इसीलिए रेहत से रहने वाले लोगों को मलेरिया, डेंगू, जल जमाव से तो बहुत ज्यादा बीमारियां भी आती है। तो मच्छर लगता है सब। अभी आप लोग इसके लिए लेकर, आप लोग व्यापारी लोग आपस में संगठन बनाए हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है? यहाँ के विधायक को दे रहे हैं। अब बनाए रहते तो कोई बातें नहीं होता, कोई बना ही नहीं रहा तो हम क्या कर सकते हैं। अकेले आप क्या कर सकते हैं जब आपके सपोर्ट में कोई नहीं रहेगा? ये भी बात सही है। ये जल जमाव जो हो रहा है, पूरा कीचड़ यहाँ पर फैला हुआ है, इससे नुकसान है कि नहीं? बहुत नुकसान है, बहुत अमूल दुकानदारी खत्म हो गई है। यहाँ पर कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं, कस्टमर कोई भी नहीं आ रहा है और यहाँ। बीमारियां भी बीमारी भी फैल रही है। यहाँ के विधायक नेता सब लोग कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। अभी आप लोग व्यापारी लोग संगठन बनाए हैं कि हम लोग एक संगठन होकर विधायक के पास जाएं? और कई बार लोग गए हैं यहाँ से, हम नहीं गए, लेकिन यहाँ से कई बार लोग गए हैं। मेरे जूते का हाल देखिए, मैं तो इसी पर आया हूँ। ये दोनों जूता देखिए मेरा भर चुका है। यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं देखता है। सब पूरा डीएम एसडीएम सब लोग इधर ही से जाते हैं। पूरा ग्राम प्रधान का भी तो कुछ दायित्व बनता है कि यहाँ पर राबिश गिरवा कर कुछ यहाँ कोई कुछ नहीं करता है। यहाँ पे 2-2 3-3 गांव के प्रधान पड़ता है यहाँ पे, लेकिन कोई कुछ नहीं करता है। कोई कुछ नहीं करता। लोग एक टाल लेते हैं कि ये पीडब्ल्यूडी का मामला है, सोनरिया का है, कोई कहता है सिद्धुआ का प्रधान कराएंगे, कोई कहता धर्मपुर का प्रधान कराएंगे, कोई नहीं कराता है कुछ। इससे तो आप लोग का भारी नुकसान होगा। बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। अभी आएंगे सब पीडब्ल्यूडी वाले, ये नाला खोद देंगे जेसीबी लगा के। काम खत्म हो गया, हर साल का यही है। ये तो रास्ते का जो मरम्मत होता है वो भी नहीं हो रहा। अगर वो हो रहा है तो 2 से 3 दिन के अंदर में वो टूट जा रहा है। ये भी स्थिति है। ये रास्ता तो पूरा जर्जर है, कीचड़ जमा हुआ है, तो यहाँ से आने जाने में कस्टमर को दिक्कत होगा। आप लोग नाली में भी एकदम शौक से हो रहा है। अभी देखिए अपने हाथ से कुदाल से उसको कैसे भी पानी निकालने का रास्ता बनवाया है। कस्टमर ही नहीं आ रहे, इधर से सीधा निकल जा रहा है आगे। तो एक बात बताइए, आप लोग सभी लोग एक व्यापारी लोग एक संगठन होकर कभी प्रधान के पास या विधायक के पास जो यहाँ के गए हैं और बताएं ये समस्या कोई लिख कर तहरीर वगैरह कुछ दिए हैं? नहीं, क्योंकि देने का क्या है, इस पे ये जिला मुख्यालय के पास है। आने जाने में कोई ऐसा अधिकारी नहीं है कि दिन भर में 4 राउंड 5 राउंड ना सारा नेट डीएम एसडीएम जो भी कोई आता जाता है। इसी रास्ते से होकर हाँ, लेकिन फिर भी वो कौन सा चश्मा लगा रहता है जिससे रास्ता टूटा हुआ नहीं दिखाई देता है? अब उन लोगों को मालूम है कि क्या है टूटा। एक तरफ योगी जी आते हैं तो कहते हैं कि विकास का दावा लंबे लंबे करते हैं कि कुशीनगर बहुत विकास के मामला में बहुत आगे है, लेकिन यही जो जिला से जोड़ता है रास्ता, कस्या से जो हम लोग पड़ौना की तरफ जाते हैं, वो रास्ते की स्थिति देख लीजिए कि मैं वहां से निकला हूं तो मेरा जूता ये देखिए भर गया। अरे आपका जूता, इसमें तो पब्लिक गिर जा रही है गाड़ी लेके। एक्सीडेंट भी हो जाता है। हाँ, गिर जाती है पब्लिक। वहां देखिए कितना गड्ढा पड़ा हुआ है। अभी हम कल 2 जन को वहां से उठा के लाए, यहाँ पानी दिए, धुलवाए उन लोग को। वो लेडीज थी, जेंट्स थे, बूढ़े अंकल थे, उसी में गिर गए थे लोग। ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट से या कुशीनगर से या कस्या से इन लोग को आने जाने में हर अधिकारी लोग आते जाते हैं। इन लोग को तो पता होना चाहिए ना, बंद गाड़ी से आते हैं, ऐसे गाड़ी से। अभी आम जनता का समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं, नहीं, लेकिन यही आम जनता चुनकर प्रतिनिधि को
नेता विधायक जो भी है वो बनाता है। नेता लोग को इसी विश्वास पे बनाया जाता है कि ताकि हम लोग को कोई असुविधा ना हो। वो अपने पैसा से थोड़े बनवाएंगे, हम लोग टैक्स पब्लिक के ही पैसे से होता है, ये थोड़ी है पब्लिक पैसा नहीं देती है। पब्लिक हर चीज का टैक्स भरती है। रोड पे चल रहे गाड़ी लेके तो उसका टैक्स नहीं भरा जाता है। टैक्स के पैसा देने के बावजूद भी अगर रोड का मरम्मत ना हो तो कितना मतलब दैनिक स्थिति है, सोच लीजिए। अब एक आदमी क्या पूरे दिन में कम से कम 1000-2000 आदमी आता जाता है, उन सबों को दिखता है। गवर्नमेंट की बसें आती जाती हैं, उसमें भी उन लोगों को परेशानी होता है। लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अगर कोई अनशन हो गया, चाहे कुछ इस तरह का नेता कोई आ गया, या बीजेपी सपा किसी भी पार्टी का अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो लाखों की संख्या से इस रोड से लोग जाते हैं। और सबसे बड़ा ये चीज है कि दफ्तर लोग इसी रास्ते से जाते हैं। सब कोई जाता है, छोटे से बड़े हर आदमी जाता है। छोटा अधिकारी हो, बड़ा अधिकारी हो, डीएम एसडीएम या विधायक लोग हो, चाहे प्राइवेट अधिकारी हो, जो भी हो, सबको तो इसी रास्ते आने जाना है। मुख्यालय पास में ही है। कुशीनगर से, कस्या से, हाजनगर से, हाटा से, जिधर से भी कोई भी आएगा तो इधर ही आएगा। देवरिया से इधर ही आएगा। पता नहीं वो कौन सा चश्मा लगा है जो यहाँ नेता विधायक सांसद किसी को नहीं दिख रहा है। इस सड़क की स्थिति जहाँ चारों तरफ कीचड़ भरा हुआ है, उसके बाद भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। सड़क का स्थिति तो बहुत खराब है। बहुत खराब है। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, बाइक वाले गिर रहे हैं लोग, और रात को भी मान लीजिए बाइक पानी लग जा रहा है तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी ये बहुत परेशानी है। डेंगू मलेरिया जैसे तमाम प्रकार की बीमारी जल जमाव के कारण हो रहा है। मच्छर ज्यादा आ रहे हैं, सब बीमारी ज्यादा हो रहा है। यही से सब अधिकारी नेता विधायक सांसद सब लोग पूरे जिले में जितने अधिकारी हैं, जितने नेता, सब लोग आते हैं। सब आंख बंद, जितने लोग दफ्तर जाते होंगे सब इसी रास्ते से। तो कौन सा चश्मा लगा है कि जो रोड टूटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? पता नहीं कौन सा चश्मा है। गाड़ी के अंदर बैठ के काला शीशा लगा के जाते आते हैं, सब दिखाई देता नहीं है। बस यही लोग हैं। आम जनता को परेशान होता है ना। मान लीजिए आप जनता अपने पैसे थोड़े कह रहा है बनवाने के लिए। आप लोग तो टैक्स पे करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, तभी कह रहे हैं। जी एकदम सबको सुबह से शाम तक आदमी जा रहा है, अधिकारी लोग जा रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इतना रास्ता इतना खराब, इतना पानी लगा हुआ है। और एक्सीडेंट तो आए दिन रात को होता है। यहाँ पे बाइक वाले गिरते हैं, किसी को सर फटता है। अरे गिरना ही है, ये कितना हमको लग रहा है। 2 डेग का रास्ता है, 2 डेग के रास्ते में कहाँ जाएगा? दोनों बगल टूटा हुआ है, जल जमा हुआ है, तो कहाँ आदमी जा पाएगा? कहीं नहीं निकल पाएगा। यहाँ के प्रधान वगैरह को भी थोड़ा सा राबी तो भी गिरवा कर इसको थोड़ा सा सही करवाना चाहिए, लेकिन उनका भी ध्यान नहीं जाता है। प्रधान लोग बोलता है कि कोई हम लोग का ग्राम सभा में नहीं पड़ता है, कोई बोलता है कि हमारे ग्राम सभा में नहीं। अधिकारी लोग आता जाता है, देखेगा तो बनवाएगा लोग। अधिकारी अगर देखेगा तब बनवाएगा। तो वोट तो आप लोग जिस विधानसभा में दिए होंगे, जिनको दिए होंगे, उनके पास तो जा सकते हैं आप इस सड़क को लेकर। जो लोग बोलते हैं कि हम लोग चौराहे का क्या, चौराहा जो है कि नगर पालिका में पड़ता है, तो कोई बोलता है कि अरे जो विधायक चुने हैं, सांसद चुने हैं, उनके पास तो जा सकते हैं। पूरा चौराहा का संगठन के एक लोग बना कर एक बार जा तो सकते हैं। सभी विधायक, मान लीजिए विधायक का सांसद आ नहीं रहा, लोग आए दिन तो डेली आ ही रहा, लोग जा रहा है। अभी उन लोगों के पास जाकर आप मिलने की कोशिश आप लोग किए हैं? सभी व्यापारी लोग नहीं, अभी तो कोई जाने के लिए, मिलने के लिए कोशिश नहीं की है। लेकिन आप लोग एकजुट बनाइए, सभी लोग पहुंचिए वहाँ पर। देखिए यहाँ की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। बच्चों को अगर ये काट लेंगे तो मच्छर तो डेंगू हो जाएगा। ठीक है। सड़क का स्थिति बहुत खराब है, इसको कुछ कहेंगे? सड़क की स्थिति तो यही है, लोग आ जा रहे हैं, चप्पल देखिए उसी में छूट जा रहा है। हाँ, अब पानी लगने से गड्ढा भी हो गया है, बाइक वाले गिर भी जा रहे हैं। डेंगू मलेरिया तमाम प्रकार के। अरे मच्छर तो इतना काट रहे हैं, शाम को तो यहाँ पर बैठना दुर्लभ हो जा रहा है बिना वो कोयल के। और एक बात बताइए, सारे अधिकारी तो इसी के रास्ते तो। हाँ, ये तो पास ही में, यहाँ से 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो जिला मुख्यालय है, जिला अधिकारी वगैरह। तो कौन सा चश्मा लगाए हैं कि जो नहीं दिखाई दे रहा है सड़क? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन गड्ढा हो गया है जगह जगह, तो उनको भी तो मरम्मत करवाना चाहिए। हाँ, यार देखना चाहिए कम से कम। हाँ, नाली वगैरह जो है
हाँ हाँ। विधायक सांसद नेता ही लोग सब आप लोग चुने होंगे, वोट दिए होंगे, उसके बाद भी अगर ये समस्या सभी लोग इसी रूट से जा रहे हैं, मेन रूट है पटौना कसिया, मेन मार्ग यही है। व्यापारी लोग का सबसे बड़ा ये चीज है कि कस्टमर कैसे आएंगे यहाँ पर जब आगे रास्ता ही सही नहीं जाएगा। अरे कस्टमर तो अलग बात है, अपना हिलने के दुश्वार है, कैसे हम लोग हिलेंगे? व्यापारी खुद आकर कैसे दुकान खोलेंगे? आदमी भीग जा रहा है, हिलते हुए रोड पर ऐसे मार रहे हैं, सब भीग जा रहा है, चप्पल उसी में छूट जा रहा है। नेता विधायक या प्रधान को कोई अपने पैसे थोड़े बनाने के लिए कर रहा है, जनता टैक्स पे कर रहा है तब कर रहा है बनाने के लिए। हाँ हाँ, ये तो बात है, सभी लोग जा ही आ रहे हैं इसी रूट से। कर रहे हैं, ये कपड़ा से लेकर हर चीज जो भी खरीद रहे हैं, एक बोतल पानी भी खरीद रहे हैं, उस पर भी टैक्स लग रहा है। हाँ? इसी रास्ते से जाए आ भी रहे हैं सभी अधिकारी, सारे नेता सभी लोग। विधायक सांसद हाँ। जिला अधिकारी डीएम एसडीएम सब लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं। तो कौन सा चश्मा लगाए हैं जो दिखाई नहीं दे रहा है? अभी तो हम नहीं बता सकते हैं कौन सा चश्मा लगाया है। जैसे आम आदमी का जीवन नर्क से बदतर होता जा रहा है, और ये जो नर्क की स्थिति बनी हुई है नु, ये सब नीचे जो लापरवाही जो हुआ है उसी का बन रहा है। अभी तो चंदा देकर लोग सरकार को चुन रहे हैं, तो सरकार को ये जिम्मेदारी बनता है कि जनता के जो भी समस्या है उसको हल करे। जनता अपना घर बनवाने के लिए तो कह नहीं रही है, जनता तो यही कह रही है कि जिससे आते जाते हैं वो रास्ता सही होना चाहिए। यही नु मांग है आप लोगों का। सबसे जरूरी है ये पानी निकासी का व्यवस्था होना चाहिए। रोड तो पानी लगने से ही टूट रहा है, रोड तो ठीक था लेकिन कितना भी मरम्मत करा लिया जाए, पानी लगेगा टूट जाएगा वो। हाँ, जब पानी लगेगा तो टूट ही जाएगा। पानी की व्यवस्था पहले देखिएगा होनी चाहिए। जूता का स्थिति देखिएगा। अरे चप्पल छूट जा रहा है उसी मैं ये सोचा हूँ कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो हाँ, कौन बोलेगा? कौन सब लोग बोलेगा? यही इसी रास्ते इसी से रास्ते चले से जाएंगे। चप्पल उसी में छूट जा रहा है। रास्ते से दिक्कत है कि नहीं है? बहुत दिक्कत है सर, रास्ते में बहुत दिक्कत है। देखिए आने जाने में जितने भी परिवहन है, जो भी विभाग है, बहुत दिक्कत है। यहाँ पे काम होना चाहिए। सारा अधिकारी तो इसी रोड से जाते हैं। हाँ, तो अब क्या उनको भी दिक्कत होता होगा, लेकिन पता नहीं कि उन लोग को दिख नहीं रहा है। क्या दिखना कौन सा चाहिए? चश्मा लगाए हैं कि जो दिखाई नहीं दे रहा है उनको? पता नहीं है, बता नहीं सकते सर। अब जो भी है आपके सामने है, हम लोग को दिख रहा है, उन लोग पूरा को तो सिस्टम नहीं दिख करप्ट रहा हो है। चुका है क्या? करप्ट तो हो ही चुका है, होना ही चाहिए। करप्ट दिख नहीं रहा है, वो जो- दिख ही रहा है। उसमें जो हम लोग प्रतिनिधि अपने वोटों से हम लोग जो चुनते हैं, हम लोग अपने पैसे से तो आप चाहे हम चाहे कोई कह नहीं रहा है बनाने के लिए, जी, जी, हम लोग टैक्स पे करते हैं। टैक्स पे करने के बाद हमको बढ़िया रास्ता ना मिले, बढ़िया स्वास्थ्य सुविधा ना मिले, तो हाँ। उनसे क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपका कहना, कभी आप बिल्कुल लोग जायज सारे है। व्यापारी लोग संगठन बनाकर कभी आप लोग जो विधायक चुने हैं या प्रधान चुने उनके पास गए हैं आप लोग नहीं इस सर, समस्या हम को लोग के लेकर? पास एक्चुअली टाइम नहीं है। मान लीजिए सुबह आना है, शाम को चले जाना है, और बीच में मान लीजिए हम लोग दुकानदार हैं तो उतना समय नहीं मिल पाता। समय के अभाव में हम लोग किसी से बात नहीं कर लेकिन पाते। दुकानदार हैं। वैसे आप मीडिया वाले हैं तो आप मान लीजिए आए हैं, समाज को देखकर बात कर रहे हैं, तो हम लोग सामने है तो भाई जो दिख रहा है वो चीज कह रहे हैं हम आपके सामने है। उतना समय हमारे लेकिन पास हमको कहाँ तो है इस कि हम रास्ते कहाँ से तो मान जाएंगे? लीजिए कभी काल जाना रहता है, आप लोग तो बराबर आप लोग दुकान कैसे खोलेंगे अगर रास्ता सही कस्टमर ही नहीं आएंगे, कस्टमर नहीं आएंगे दिन भर यहाँ पे बैठने के लिए। दिक्कत तो है सर। मान लीजिए इसके आगे कोई खड़ा होगा तभी तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। क्या और- आगे हाँ, मान देखिए, जो लीजिए- अगर आप जनता टैक्स पे कर रहा है, जी 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 प्रतिनिधि विधायक सांसद सबको चुन रहा है, सब लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं, जी जी जी। तो उनके नजर में जनता बस एक वोट बैंक है और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अगर जनता की समस्या नहीं हल हो, बच्चे भूख हड़ताल करे, पेपर वही लीक हो चीज़ जाए, है, हाँ। तो इस सब देश में अगर समस्या हो रहा है तो इसका जिम्मेदार तो सरकार है। सरकार है ही है, बिल्कुल सरकार है। वो तो कहना ही है, सरकार जिम्मेदार है। उसको देखना चाहिए ना, आखिर जो जनता अगर परेशान रहेगी तो सरकार भी तो परेशान होगी। लोग भी परेशान रहेंगे तो जाहिर सी बात है सरकार को भी परेशान होना पड़ेगा। और जनता जब खुश रहेगी तो सरकार खुश रहेगा, देश भी खुश रहेगा, अपना देश खुशहाल देश रहेगा। का मतलब राजा जी देश का तभी खुश रहता है जब प्रजा खुश रहता प्रजा है। खुश रहती है, बिल्कुल प्रजा सही बात परेशान है। रहेगा तो राजा कैसे? राजा तो वैसे ही परेशान रहेगा सर, बिल्कुल सही बात है। इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। सरकार को या यहाँ के जितने व्यापारी लोग सब लोग एक संगठन बनाए और जो भी है हम उनको साथ हैं घेराव सर। आप कहीं भी ऐसा कुछ घेराव होगा तो एक हम बिल्कुल हो। साथ में हैं सर। जल जमा हुआ, आगे पूरा कीचड़ है, रास्ता एकदम आने जाने के बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। अभी आप लोग इसको प्रयास किए हैं सुधार करवाने के? हाँ, कई बार हम लोग कहे हैं, काशीनाथ साहनी भी कहे हैं, कोई बात नहीं सुनता है। 1 साल 2 साल पहले एक जेसीबी लेकर आए थे रोड विभाग वाले,
और थोड़ा खुदवाए, नाली खुदवा कर सुबह नाली खुदवाए और शाम के दुकानदारों ने भर दिया। अब भर के चले गए लोग। पानी तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल जब तक निकलेगा नहीं, निकाल का व्यवस्था नहीं रहेगा तो इसका कोई मतलब नहीं। वही ना, जिसके सामने खोदा गया तो वही लोग भर दिए 2-4 घंटे के बाद। पानी का जल जमाव बहुत ज्यादा होता है, व्यापारी लोग भी और बहुत परेशान है। नहीं वही ना, जिनके दरवाजे के पास था वही लोग भर दिए, तो हम लोग क्या करें, कौन झगड़ा करेंगे? आगे तो कस्टमर कैसे आएंगे? वही ना बात है। नहीं आएंगे या इस चौराहे ये बताइए, में पेशाब करने में हम लोग की इतनी दिक्कत हो रही है कि पैंट खोल के जाना पड़ रहा है, इतना ऊपर ऊपर के पानी घुस पा नहीं है। जूता देखिएगा। अरे अब जूता आपका, आप तो आज आए हैं ना, कल इसका बाजार था, यहाँ तक पानी था। हम लोग इतना ऊपर पैंट उठा के चप्पल निकाल के जा रहे हैं पेशाब करे। यही गार्ड साहब से पूछिए, डेली आते हैं ड्यूटी करें। अरे ठीक है, ड्यूटी लगता है क्या? अरे कभी काल लगता है इधर, कभी काल लगता है। पेशाब करने में कितनी दिक्कत है? आने जाने में यहाँ बहुत दिक्कत तो है ही है। अब कैसे क्या करें, हमारे यही से तो सारा अधिकारी, डीएम, एसडीएम, सभी लोग, नेता, विधायक, सांसद, हाँ, लेकिन कोई पूरा सिस्टम ही हमको लग रहा है करप्ट है, इसीलिए हो रहा है। अरे हम लोग अपने पैसे से थोड़े कर रहे हैं बनवाने के लिए, चाहे आप अपने पैसे से थोड़े कर रहे हैं बनवाने, आप टैक्स पे करते हैं, क्या बोल रहे हैं? प्रशासन को देखना चाहिए कहाँ गंदी है, कहाँ नाली खराब है, कचरा है। सुविधा बनता है कि जो जनता को प्रतिनिधि चुनता है उसको रास्ते के लिए, जनता के प्रतिनिधि तो कभी नहीं आते हैं देखने के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कम से कम राबी तो गिरवा कर इसको सही करना चाहिए। सही करना चाहिए। कोई खाली केवल जेसीबी से उधर कटवा दिया जाए, पानी सर पे निकल जाता है। इतना यहाँ पर रहने वाले लोगों को दिक्कत होगा, ये सब बीमारी का घर है। अरे भाई आज तो बहुत कम हो गया है, कल इतना पानी ज्यादा था गार्ड साहब, बड़ी दिक्कत हो रही थी। जब यहाँ पर डेंगू, मलेरिया, तमाम प्रकार की बीमारी हो सकती है। वही बहुत दिक्कत है हम लोग के आने, दुकानदार को, ग्राहकों को भी आने में। नहीं रुकिए, जल जमाव से आप लोग को दिक्कत हो रहा है कि नहीं दिक्कत हो रहा है? बहुत सारा दिक्कत है। दिक्कत ये है कि पूरे रोड पे कचरा हो चुका है, रोड टूट भी रहा है, इसके पहले भी टूटा था, लेकिन इस टाइम एकदम माहौल बेकार है रोड का, इतना बेकार है, मतलब आने जाने में गाड़ियां, अभी 2 दिन पहले इसी कचरे की वजह से एक्सीडेंट हुआ था। माँ काली स्वीट्स है यहाँ पे, बंगाली हैं लोग, इसी कारण गाड़ी जाके ऑन द स्पॉट एकदम घुस गई थी अंदर। दुकान में बैठे रहते हैं, मच्छर एकदम काटते रहते हैं। सामने दिखाइए कैमरा कितना कचरा है दुकान के आगे, कितना कस्टमर आ भी नहीं पाते हैं। कस्टमर की तो बात ही छोड़िए, आना नहीं आना अलग की बात है, लेकिन ये जो जल जमाव है, कचरा है, इसके वजह से डेंगू, मलेरिया, तमाम प्रकार की बीमारी फैल, तमाम प्रकार की बीमारियां हैं अगर फैल यहाँ रही के हैं। ग्राम प्रधान भी अगर चाहते हैं, या जो भी सभासद प्रधान जो भी है, अगर चाहते तो इस मसला को हल कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, लेकिन कोई चाहता नहीं है। कोई अपने पैसे से थोड़े कर रहा है बनवाने के लिए, हम लोग टैक्स पे करते हैं, आप टैक्स पे करते हैं, उसी पैसे से ये कहा जा रहा है रोड बनवाने। हाँ हाँ, बात तो सही है, लेकिन मान लीजिए अपने जेब से तो इनको लगाना नहीं है। अगर आप इस रोड पे डेली अधिकारियों का आना जाना है, बगल में डीएम साहब का कार्यालय है, एसडीएम, मतलब जो भी प्रशासन की पूरी टीम है, बगल में रविंद्र नगर से होके इसी रास्ते से जाते हैं लोग, विधायक, मंत्री, सांसद जो भी है इसी रास्ते से जाते हैं लोग, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है इन लोगों पे। पता नहीं कौन सा चश्मा लगा हुआ है कि उस चश्मे से रोड नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ बड़ी बड़ी गाड़ियां दिख रही हैं। जहाँ एक तरफ भारत देश को विश्व गुरु बनाने के लिए बोला जा रहा है, और भारत की स्थिति ये है, देखा जा रहा है विश्व गुरु बन रहा है, एक तरफ रोड की हालत सही नहीं हो पा रही है, विश्व गुरु कहाँ बन पाएगी। छात्र का पेपर लीक हो जा रहा है, रोड की समस्या है, इतना समस्या होने के बाद भी अगर कोई अपने कुशीनगर जिला में आ रहे हैं मंत्री जी या सांसद तो बोल रहे हैं लोग कि कुशीनगर का सारा व्यवस्था सही है। कहाँ सही है कुशीनगर का? कहीं नहीं सही है। अगर जो व्यवस्था सही रहती तो इतने लोग रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। व्यवस्था गड़बड़ है तो हम यहाँ शौक से थोड़े आए हैं, हम देखें हमारा जूता भर गया है पूरा, व्यवस्थाएं सही नहीं है तब हम यहाँ पर रुके हैं, हमारे रुकने का कारण यही है। हाँ सही। ठीक है, धन्यवाद।